उत्तर प्रदेश में चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज एंड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट को नई मुख्य सेवाएं मिली हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोक भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में लगभग 2425 नवचयनित मुख्य सेविकाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान सीएम योगी ने कहा है कि पहले जहां योजनाएं सुदूर इलाकों तक नहीं पहुंच पाती थी, आज वही लोग नौकरी वहां पर कर रहे हैं। विशेष रूप से थारू जनजाति और सुदूर क्षेत्रों की बेटियों का चयन इस निष्पक्ष प्रक्रिया का जीवंत उदाहरण इस समय बन गया है। और इस पूरी चयन की प्रक्रिया में आपने इन सब बातों को देखा होगा। नियुक्ति की प्रक्रिया के दौरान भी मैं देख रहा था, और एक नहीं, मैं तो अभी जो सूची मेरे सामने है, इस सूची को मैं देख रहा था, 2-2 थारू बेटियों का चयन हुआ है। यानी जिन तक नौकरी नहीं पहुंच पाती थी, जिन तक योजनाएं नहीं पहुंच पाई थी, आज उन तक नौकरी पहुंच रही है। वही सभी मुख्य सेविकाओं का चयन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने किया। जिला स्तर पर कलेक्टेरिएट के सभागार में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान लोक भवन के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी दिखाया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए लाभार्थियों ने अपने अनुभव को साझा कर सीएम योगी को धन्यवाद भी दिया है। एक महिला होने के नाते आज मैं गर्व महसूस कर रही हूँ अपने मुख्यमंत्री जी पर कि जिस महिलाओं को समाज में तुच्छ समझा जाता था, आज हमें बराबरी का सम्मान मिल रहा है। और ऐसे मुख्यमंत्री शायद ही किसी स्टेट के होंगे जहां हम लोगों को इतना खूब नसीब अवसर प्राप्त हुआ। इस भर्ती के लिए मतलब कब से इस भर्ती के लिए उन्होंने बहुत अपनी आंखें टिकाए रखी और सरकार ने इस भर्ती को पूरा कराने के लिए पूरा सहयोग दिया। हमारी सारी बातों को सुना, समझा और हमें इस काबिल आज इस मंच पर उन्होंने बुलाकर हमारा सम्मान किया। इसके लिए भी मैं सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। मेरा यूपी मुख्य सेविका के पद पर चयन हुआ है, जिसके लिए मैं सरकार की बहुत आभारी हूँ। इसकी वजह से मेरे परिवार वाले बहुत ही खुश हैं। धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी है और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि बस मेरे परिवार के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। सर, मैं चाहती थी कि कोई ऐसा कार्य मुझे मिल जाए या कोई ऐसा अवसर मुझे प्राप्त हो जिससे मैं अपने समाज से जुड़ी रहूँ और अपने समाज की सेवा कर पाऊँ। मेरा नाम डॉक्टर श्रेया पांडे है। मैं प्रतापगढ़ जनपद की निवासी हूँ और मैंने इस परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यदि यह परीक्षा इतना सुचितापूर्ण तरीके से न संपन्न कराई गई होती तो हम जैसों के लिए संभव नहीं था कि हम नौकरी पा पाते, क्योंकि हम पारिवारिक जीवन का निर्वहन करते हुए इस परीक्षा को पास किया है मैंने। तो इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने हमें स्वावलंबी बनने का अवसर प्रदान किया। वहीं वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि आज नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान मैंने देखा कि आजमगढ़, अमरोहा, शामली, लखनऊ, कानपुर, आगरा, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज जैसे जिलों के युवाओं को अवसर मिला है। वहीं लखीमपुर खीरी और दुधवा नेशनल पार्क के जंगलों से थारू जनजाति की बेटियों का चयन हुआ, जो इस प्रक्रिया की पारदर्शिता को दर्शाता है। उन्होंने ये भी कहा कि सूची में 2 थारू बेटियों का चयन हुआ, जो कि साबित करता है कि प्रतिभा हर जगह है, बस अवसर चाहिए। सीएम योगी ने कहा है कि थारू जनजाति और सुदूर इलाकों की बेटियों का चयन निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया से संभव हुआ है। ये नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान इसमें आजमगढ़ के भी युवाओं को सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है, अमरोहा को भी प्राप्त हुआ है, शामली को भी प्राप्त हुआ है, लखनऊ, कानपुर, आगरा, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, ये जनपद ऐसे हैं जहां पर एक प्रतिस्पर्धा है, लोगों के लिए साधन है। लेकिन लखीमपुर खीरी और नेपाल बॉर्डर के दुधवा नेशनल पार्क के जंगलों के बीच थारू जनजाति से जुड़ी हुई कोई बेटी चयन हो जाती है तो मान के चलिए चयन की प्रक्रिया पारदर्शी हुई है। चयन की प्रक्रिया में अगर सुदूर किसी आजमगढ़ से, किसी अमरोहा से, किसी बिजनौर से, किसी शामली से, किसी ललितपुर से, किसी जालौन से, किसी सोनभद्र से अगर किसी बेटी का चयन होता है तो हम मान करके चलते हैं कि चयन की प्रक्रिया निष्पक्ष हुई है, पारदर्शी हुई है, क्योंकि प्रतिभा वहां पर भी है।
वही चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज एंड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर सनीत कौर ब्रोका ने बताया है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों का चयन किया गया। ये कदम आंगनबाड़ी तंत्र को न सिर्फ मजबूत करेगा बल्कि महिला बाल विकास सेवाओं को नई ऊर्जा भी प्रदान करने वाला है। उत्तर प्रदेश महिला बाल विकास पुष्टाहार ने आज एक इतिहास बना दिया है। काफ़ी वर्षों बाद इतनी बड़े पैमाने पर भर्ती हुई है और इसका श्रेय जाता है निदेशक संदीप कौर ब्रोका को, जिनके अथक प्रयास और मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन के बाद ये पूरी कामयाबी मिली है। आज उत्तर प्रदेश में तकरीबन 2000 से ज़्यादा महिलाओं को रोजगार मिला है और इससे कहीं न कहीं प्रदेश की वो आंगनबाड़ी केंद्र जहाँ पर मजबूती मिलेगी और सरकार की उन योजनाओं को स्पीड मिलेगी। आइए हम बात करते हैं संदीप कौर ब्रोका से, जो इस विभाग की निदेशक हैं। क्या कहना, इतना बड़ा रोजगार मेला पहली बार देखने को मिल रहा है? आज भगवान के आशीर्वाद से और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन में ये बहुत बड़ी भर्ती हमने यहाँ पे संपन्न करी है। लगभग हमारा जो काडर है उसका 1/3 हमने यहाँ पे भर लिया है। 2500 के आसपास हमने यहाँ पे भर्ती करी है और सभी को शुचितापूर्ण ढंग से, सभी को पारदर्शी रूप से ये जो नियुक्ति पत्र आज यहाँ पे वितरण हुआ है उसके लिए मैं ईश्वर को और सरकार को जो मार्गदर्शन यहाँ पे प्राप्त हुआ है उसके लिए धन्यवाद दूंगी। इन सभी का हम प्रयास करेंगे कि जो इनकी पोस्टिंग है वो जो इनका चॉइस कम मेरिट बेस पर हम इनकी पोस्टिंग करें। इनसे चॉइसेस ली जाएंगी और उसके बाद मेरिट के आधार पर इनकी पोस्टिंग की जाएगी, जिससे कि ये निष्पक्ष रूप से अच्छे से अपना काम जो है वहाँ जाकर धरातल पर कर सकें और धरातल पर चेंज ला सकें। थैंक यू। जो महिलाएं आई हुई हैं उसमें से डॉक्टर हैं, नेकपाल हैं, सिपाही हैं, दूसरे सेवा से आई हैं। ऐसी क्या बात है कि महिला बाल विकास पुष्टाहार की भर्ती में इन तमाम विभागों की लोग भी आए हुए हैं? देखिए, ये रुचि की बात है। एक तरह से काफ़ी लोगों से मेरा बात भी हुआ तो उन्होंने यही कहा कि हमारी रुचि जो है इस क्षेत्र में ज़्यादा है। दूसरा, विभाग में जो कार्य करने का जो अवसर है और जो कार्य करने की शैली है तथा वातावरण है उसको देखते हुए मुझे लगता है ये बेहतर रूप से यहाँ पर आई होंगी। इन सभी को मैं बधाई दूंगी और इन सभी को धन्यवाद करूंगी कि इस कार्यक्रम को इन्होंने सफल बनाया। शुक्रिया। बहुत अच्छी बात कही है सनीत कौर ब्रोका ने कि इस विभाग का वातावरण ऐसा है कि जो दूसरे विभाग की महिलाएं हैं वो भी इस विभाग में आकर रोजगार करना चाहती हैं, नौकरी से जुड़ रही हैं और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को एक बड़ा स्ट्रेंथ मिला है। एक विभाग की जो पूरी स्ट्रेंथ है उसका 1/3 आज भर्ती हुई है और थोड़े दिन बाद इन लोगों को इनके ज़िले तैनात किया जाएगा और जिससे कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार के कार्यों में तेजी आएगी। कैमरा पर्सन रोशन यादव के साथ श्याम सिद्दीकी, भारत 24 लखनऊ।